स्वागत है आपका अंकित टॉक में। मेरा नाम अंकित कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आज समाप्त हो चुका है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़ रहे हैं मलय चाष्टा। मलय, 555 पे 8 2 दिन समाप्त हो गए और 180 ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी है, लेकिन भारतीय टीम इंग्लैंड को ऑल आउट नहीं कर पाई है आज 180 ओवरों की गेंदबाजी के बाद। बिल्कुल। इंडियन बॉलिंग 180 ओवर डाल चुकी है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ऑल आउट नहीं हो पाई। उनको बहुत प्रेशर में रखा इंडियन बॉलर्स को। उन्होंने अच्छी बैटिंग की। जो रूट, बेन स्टोक्स और नीचे से लोअर ऑर्डर ने भी अच्छे रन्स बनाए। 20-20 रन्स सब ने स्कोर किया, इसलिए इंडिया प्रेशर में है अभी। ना जी, आप कह रहे रन तो बनाए, लेकिन उस गति से रन नहीं बना पाए जिस गति से वो चाह रहे थे, या उनका मेन मोटिव यूँ था कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी करने। क्योंकि भले वो उन्होंने दोनों दिन का खेल खेला, लेकिन रन रेट सारे सेशनों में, कल आखिरी के सेशन में 3.25 के पास थी, बाकी सारे सेशनों में 3 के आसपास ही थी। 3, सवा 3, 3 उतने ही रन रेट से उन्होंने रन बनाए। बिकॉज वो पिच में इतनी तेज नहीं है, बीच बहुत स्लो खेल रही है, तो बैट पे इजी आ नहीं रही है। तो हेलो। और पिच का क्या आकलन है आपको आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद? जैसा मैंने कल कहा था कि सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेज में पिच बदल जाती है और थोड़े क्रैक्स होते हैं, तो उससे बॉल गिरने के बाद उठती है और कुछ बॉल बाउंस होती है और कुछ नीचे रहती है। जैसा आपने देखा, बहुत सारे बॉल, थोड़े बॉल नीचे रहे और बहुत बेन स्टोक्स को बॉल उछले, उनके ग्लव्स में भी लगी 2-3 बॉल। तो पिच धीरे धीरे बदल रही है और आगे जाते हुए बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। जो रूट के 200 पे आने से पहले मैं शादाब नदीम की मैं बॉलिंग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने दिन की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी की थी। लाइन लेंथ उन्होंने अच्छी पकड़ की, लेकिन जब उन्होंने रफ पे डाली और बॉल घूमने लगी, जब बेन स्टोक्स ने जब काउंटर अटैक करना चालू किया, उसके बाद फिर वो उतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाए जितनी हमको उनसे अपेक्षा थी उतनी। जो क्योंकि शॉर्ट गिर रही थी, थोड़ी सी हाफ पिच गिर रही थी। ऐसी बात नहीं, उन्होंने इस टेस्ट मैच में बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन उनके वो प्रेशर नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो एक बॉल ऐसी डाल रहे थे जो इजी पड़ रहा था बैट्समैन को खेलना, और वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे थोड़ी, एक वाली बॉल ओवर की। उससे रन अच्छे बन रहे थे इंग्लैंड के, एक चौका आ ही रहा था उनके ओवर में, तो वो प्रेशर नहीं बन रहा था। और आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बेन स्टोक्स ने उनको काउंटर अटैक किया, तो वो थोड़े डिफेंसिव होने लगे फिर। तो उन पे प्रेशर डाला बेन स्टोक्स ने और कोशिश की कि इनको विकेट ना दे। और जो रूट के 200 के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो रूट तो माइंड ब्लोइंग बैट्समैन है, आप जानते हैं, बहुत टॉप 4 के मेंबर है और क्या प्लेयर है। 50 की एवरेज है वनडे और टेस्ट में दोनों में। और आज भी जो बैटिंग की, जो स्वीप मारे और जो डिटर्मिनेशन दिखाई है अपनी टीम और अपने कैप्टेंसी के रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और टीम के लिए अच्छा करने का। हाँ, जब बेन स्टोक्स जब उन्होंने काउंटर अटैक करना चालू किया, तब मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से इंग्लैंड तेजी से रन बनाना चाह रही है। लेकिन जब बेन स्टोक्स आउट हुए, उसके बाद ओली पॉप आए और उन्होंने उस गति से रन नहीं बना पाए जिस गति से बेन स्टोक्स बना रहे थे। तो आपको यूँ नहीं लग रहा था कि बेन स्टोक्स अगर ज़्यादा रहे और थोड़ा सा खड़े रहते तो वो इंडिया के हाथ से गेम थोड़ा सा और खींच के ले जाते? या बिल्कुल, वो क्योंकि अटैकिंग बैट्समैन है और बॉलर्स को प्रेशर में डालते हैं, और वो बॉलर्स भी जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक प्लेयर है, तो कभी भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, कोई से अच्छी बॉल को भी मार सकते हैं। इसलिए उनका विकेट लेना इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ओलाई पोप क्योंकि पहली बार भारत में खेल रहे हैं, तो इजी नहीं होता है स्पिन खेलना, इसलिए आज कुछ कर नहीं पाए, अच्छा इतनी स्पीड से रन नहीं बना पाए, तो इसलिए उनकी रन गति कम हो गई। और क्या, जैसे फैंस का सवाल था कि बैट और बॉल के बीच में वो कॉन्टेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेस्ट इसी जो फ्लैट पिचेस है, बोरिंग पिचेस के कारण, इसी कारण से क्या युवा जो यंगस्टर्स है वो टेस्ट मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं जता रहे जितना T20 और वनडेज में जताते हैं वो। इंडियन पिचेस में बहुत इतना तेजी नहीं होती है, बहुत कैरी भी नहीं होता है बॉल, तो इतना फैंस को वो होता नहीं, फैंस को मजा नहीं आता है देखने में, क्योंकि बॉल इतना उछल ही नहीं रहा। आपने भी देखा कितने बॉल जड़े और कैरी नहीं हुए कीपर को, ऋषभ पंत को, तो इतना इंटरेस्ट नहीं जागा। और पिच में इतना कोई मदद भी नहीं है बॉलर्स के लिए, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है।
अगर इंडिया यहाँ पे इंडिया ने भी ये स्कोर बनाया होता इतना ही तो भी अब इंटरेस्ट नहीं होता इतना, क्योंकि पिच में इतना कोई है ही नहीं उधर। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है या फिर कोई और? मुझे लगता है ये इंग्लैंड भी जीत सकता है, इंग्लैंड के चांसेस मुझे यहाँ से ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ड्रॉ भी हो सकता है। और इंडिया के चांस तो एक ही कंडीशन में है कि यहाँ से 700 750 रन बनाए और फिर इंग्लैंड को 200 180 के बीच में लीड ले उनके ऊपर, और उनको सेकंड इनिंग्स में जल्दी से आउट करके इनिंग्स से मैच जीत सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 100 रन के टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। उसके आगे मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या ये फिर ड्रॉ। हाँ, क्या ये नो बॉल का क्या रीजन है? क्योंकि इस इनिंग में 19 नो बॉल अभी तक डाल चुके हैं भारतीय गेंदबाज। चलो फास्ट बॉलर तो डाले तो समझ में आ सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा फुट आगे गिर जाए या आगे पीछे हो सकता है। लेकिन स्पिनर्स जो नो बॉल डाल रहे, शादाब नदीम ने जो नो बॉल डाली, रविचंद्रन अश्विन की गिरी बहुत समय के बाद नो बॉल, वॉशिंगटन सुंदर की एक दो गिरी, उसका क्या कारण जो उतनी नो बॉल ज्यादा गिर रही है? इसका मेन रीजन एक तो फास्ट बॉलर्स डाले तो हम मान सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स से तो गुना है, क्योंकि आप स्पिन इतना लंबा रन अप नहीं लेते हैं, ज्यादा इतना वो स्ट्राइक नहीं होती आपकी, तो भी आप अगर नो बॉल डालते हैं तो ये आपकी गलती है। और मेन कारण इसकी गर्मी है, चेन्नई में बहुत गर्मी है तो ज्यादा दम लगाना पड़ता है, और इतनी एनर्जी नहीं रहती है ज्यादा देर तक। बहुत धूप में ऊपर धूप बहुत होती है ग्राउंड पे, और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो नो बॉल फास्ट बॉलर दिया सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स से कम उम्मीद की जाती है, लेकिन स्पिनर्स में भी बहुत बहुत नो बॉल डाली जाती और आपको क्या लगता है, इंग्लैंड अभी भी बैटिंग करना चाहेगा या फिर कल डिक्लेयर करके कल स्टार्टिंग से इंडिया को बैटिंग करने के लिए भेजेगा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इंग्लैंड को इतने रन बनाने के बाद भी अगर खुद पे भरोसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, और जीत तो सकते लेकिन अगर उनके अंदर हार का डर है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतने रन बनाने का। आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है यहाँ से इंग्लैंड चाहेगा कि कम से कम 40 रन और जोड़ ले 2 विकेट में, और 600 रन तक वो जैसा जो रूट ने कल कहा था कि हम 600 700 रन देख रहे हैं, तो वो देखिए चाहेंगे कि 600 रन बन जाए और इंडियन टीम को प्रेशर में डाले और जल्दी जल्दी उनके विकेट्स ले ले, और फर्स्ट इनिंग्स इंडिया की होने के बाद वो चाहेंगे कि लीड ले ले और इंडिया को बैकफुट पे रखे। हाँ, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो, या इंग्लैंड ये ऐसा भी सोच सकती है कि कल अगर हम पहले बैटिंग करें तो कल सुबह हम हेवी रोलर यूज़ कर सकते हैं, और उससे पिच क्या थोड़ी सी ज़्यादा जम जाएगी, उसके बाद जब पिच जब फटना चालू करेगी तब मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाएगी या ज़्यादा धूल उड़ेगी, ऐसा? बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि आज भी सुबह स्टार्टिंग में क्रैक्स आ गए थे, क्रैक्स और मिट्टी उछल रही थी, तो उससे बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल उछल रहा था, तो कल तो लाजमी सी बात है ऐसा होना ही है। हाँ, क्योंकि आज भी गेंद टर्न हो रही थी, बाउंस हो रही थी, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं हो रही थी। कई एक दो ओवर में एक आधी हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, कोई गेंद नीचे रह रही थी, कोई ऊपर हो रही थी। तो आपका उस पर क्या कहना चाह रहे हो? वो फुटमार्क्स के कारण हो रहे थे बॉलर्स के, जो इंडियन बॉलर्स फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की उस जगह से वो मिट्टी उछल रही थी, क्योंकि वहाँ से उनके फुट स्टेप लगे हुए हैं बॉलर्स के, इंडियन फास्ट बॉलर्स के, उसी कारण से मिट्टी उछली, और कल कल भी और ज्यादा उछलेगी मिट्टी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय टीम ने नई गेंद न लेने का फैसला, वो ट्रिक मिस कर दी? क्योंकि वो ले लेते तो रन जाने का तो जरूर था चांस, लेकिन नई गेंद से विकेट भी मिल सकते थे। ऐसा नहीं लगा आपको? क्योंकि वो पुरानी बॉल अच्छी गिर रही थी, रिवर्स स्विंग हो रही थी बॉल, और स्पिनर्स भी अच्छी बॉल डाल रहे थे, और इंडियन बैट्समैन को मुश्किलात हो रही थी, बॉल बीट हो रहे थे। एक एज भी अड़ा था आज जॉस बटलर का, जो ने आउट नहीं दिया था, बॉल अच्छा गिर रहा था, और इसलिए उन्होंने मुझे लगता है शायद न्यू बॉल नहीं ली। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय टीम कुछ और कर सकती थी फील्ड में या गेंदबाजी में? हेलो। हेलो। हम्म। हाँ, क्या भारतीय टीम कुछ और ट्राई कर सकती थी एक्स्ट्रा फील्ड में विकेट्स लेने के लिए या बैट्समैन के अगेंस्ट? आप प्लान्स चेंज कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है प्लान से यूज नहीं किए, जैसे कि फास्ट बॉलर्स ने बाउंसर्स इतने नहीं डाले, बाउंसर्स डालने चाहिए थे, क्योंकि इंडियन पिचेस में बाउंसर्स खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा प्लान चेंज करना चाहिए था। एक ही प्लान से गए, थोड़े प्लान ज्यादा चेंज नहीं किए, इसलिए थोड़ा इंडियन बैट्समैन को आसानी दी।
ना हमने भारतीय गेंदबाजों से ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, क्योंकि जिस पिच पे उतनी पेस नहीं होती है, उन पिचेस पे भारतीय गेंदबाज उतनी बाउंसर्स का यूज नहीं करते, क्योंकि बाउंसर उस गति के साथ जाती नहीं और उस गति के साथ गेंद बल्लेबाज को तंग नहीं करती है जितना पेस विकेट पे करती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्लो पिच थी, इस हिसाब से भारतीय गेंदबाजों ने बाउंसर्स का यूज नहीं किया इतना बराबर? स्लो स्लो पिच पे बाउंसर्स खेलना और मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस गेम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपके सर पर लगेगा, क्योंकि बहुत धीमा आता है और आप उछाल पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बॉल कितना उछलेगा, क्योंकि इंडियन पिचेस पे उछाल इतना नहीं होता है, तो इसलिए वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो खेलना ही पड़ता है। और आप अगर बीच मिड विकेट पे फील्डर रखे और कैच आउट भी हो सकते हैं बैट्समैन। आप कल भारतीय टीम क्या अप्रोच के साथ उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए? अटैकिंग अप्रोच ही रहेगा कि इंग्लैंड को भी प्रेशर में डालें हम, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। जैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल उतरेंगे, फिर विराट कोहली आएंगे, फिर पुजारा आएंगे, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, सब अटैकिंग प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड बॉलर्स पे और इंग्लैंड कैप्टन पे कि कुछ नया करें। क्या भारतीय टीम अभी भी सोच रहे हो कि क्या हम ये गेम जीत सकते हैं, या फिर अब यहाँ से हम कैचअप गेम ही खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि चेन्नई में आपने देखा था 2016 में उन्होंने 450 ऊपर ही बनाया था इंग्लैंड ने, लेकिन इंडिया ने वापिस जवाब अच्छा दिया था और इनिंग्स से वो मैच जीता था। वो बहुत शानदार मैच था, उसमें करुण नायर ने 300 भी बनाए थे। वैसी किसी इनिंग्स खेलने होगी किसी एक बैट्समैन को इंडिया से। क्या अब आपका विराट कोहली की कप्तानी पे क्या ख्याल है? क्योंकि सवाल तो उठते ही है हर जगह से। जब रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीताई तब कहा रहाणे को कप्तान बना दो, उनको विराट कोहली को हटा दो, क्योंकि अब ऐसी पिचेस पे कैप्टेंसी स्किल्स टेस्ट होती है, क्योंकि फ्लैट पिचेस पे बॉलर्स को हेल्प नहीं है। तो आपको विराट कोहली की कैप्टेंसी पे आप क्या कहना? उन्होंने बॉलर्स को बराबर रोटेट नहीं किया, या फिर गेंदबाजी थोड़ी सी गेंदबाजों से अच्छी करवा सकते थे? या मुझे लगता है आज कैप्टनसी इतनी बेहतर नहीं की, क्योंकि आपने देखा हो अश्विन को बहुत देर तक दूर रखा था बॉलिंग से, बहुत देर तक ओवर नहीं दिए थे, और उससे बॉलर्स में वो एनर्जी भी नहीं दिख रही थी, उनका मॉरल बूस्ट नहीं हो पा रहा था, नहीं उनको कोई गाइड करने लायक दिख रहा था मुझे, क्योंकि वो सब थके हुए थे, सामने नजर आ रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज से। इसी के साथ जोड़ते हुए मैं अश्विन पे ही आता हूँ। अश्विन की बॉलिंग को लेकर आप क्या, भले भले फ्लैट विकेट था, भले स्पिनर्स को नहीं थी, लेकिन अश्विन की जो क्लास है बॉलिंग की वो डिफरेंट है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अश्विन का जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से उन्होंने वो गेंदबाजी नहीं की? बिल्कुल, क्योंकि वो थके हुए थे, ऐसा लग रहा था बहुत थक चुके हैं, बॉल इतना वो ग्रिप से नहीं हो रहा था इतना। और आज थोड़ा पेस चेंज कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन उनको तैयारी करके आए इंग्लैंड के बैट्समैन, और उनके सामने ज़्यादा उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं दे रहे। क्या, हाँ, अश्विन ने 50 ओवर डाले ऑलमोस्ट। और मैं एक और सवाल था कि भारतीय ओपनर्स की क्या अप्रोच रहेगी? क्या वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, या फिर वो कुछ और सोच के आएंगे कल जब बल्लेबाजी आएगी उनकी? तो सोच के, वो तो उनका अटैकिंग क्रिकेट है, वो उतना नेचुरल गेम ही खेलेंगे और ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। दोनों अगर 200-300। क्या यहाँ से आपको ऐसा नहीं लगता कि ओपनिंग पार्टनरशिप ज़्यादा मेन होगी? क्योंकि 180-90-100 रन की पार्टनरशिप मिल जाए तो वहाँ से गेम थोड़ा सा और सेट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आपका ऋषभ पंत के गेम पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो नीचे आके गेम का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। वो इंग्लैंड के हाथ में मैच हो, वो वहाँ से खींच के लाके इंडिया को दे सकते हैं। तो आपको वहाँ ऋषभ पंत की बैटिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके पास वो शॉट्स है, और बॉलर जानते हैं उनके, वो बहुत अटैकिंग प्लेयर है, तो वो प्रेशर भी रहता है बॉलर हमेशा उनके सामने कि ये कहीं भी मार सकते हैं मुझे, इसलिए उनकी इनिंग्स बहुत ज़रूरी होगी इंडिया को इस मैच में जीतने के लिए। कल के दिन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस हिसाब कल से के दिन भारतीय टीम अप्रोच कर सकती है अपने आप को? अटैकिंग क्रिकेट खेले और ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। कम से कम कल के एंड होने तक 290 का स्कोर होना चाहिए, तब जाकर इंडिया इस मैच में आगे होगा, मतलब 50-50 हो पाएगा और कम्पीट कर पाएगा इंग्लैंड से। हाँ जी, तो जैसा कि हमारे मलय ने बताया कि भारतीय टीम को अच्छी बल्लेबाजी और अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा इंग्लैंड को प्रेशर में डालने के लिए। तो आशा करते हैं कि कल का दिन अच्छा हो भारतीय नज़रिए से, और हम आपके साथ कल फिर से हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस में आपके मलय के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।
थैंक यू।